हेलो हाय नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा की क्लास में। जुड़ जाइए, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ कॉपी कलम उठाना है और मेरे साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। आगामी जो आपका क्या यूके पीएससी ठीक है पीसीएस का एग्जाम होगा उसकी दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उसी के साथ साथ हम अगर चर्चा परिचर्चा करते हैं, हम एक शिक्षक भर्ती के लेके क्या करते हैं, दिन प्रतिदिन क्या करते हैं, आपको अपडेट करते हैं। वही जो आपका क्या लेक्चरार ठीक है लेक्चरार 2025 अर्थात प्रवक्ता संवर्ग का एग्जाम होने वाला है, उसकी दृष्टि से हम क्या कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं। आज हमारा भाग 1 है किसका, पॉलिटिकल का। ठीक है, जो आपका राजनीति विज्ञान है, आपके सिलेबस में दिया हुआ है। संविधान की प्रमुख विशेषताएं दिया हुआ है। ठीक है, मूल तत्व हो गए, मौलिक कर्तव्य हो गए, मौलिक अधिकार हो गए, ये सब आपको दिए गए हैं। तो हम दिन प्रतिदिन हम क्या करेंगे, चर्चा परिचर्चा करेंगे। पूरा लक्ष्मीकांत का क्या है, निचोड़ है, प्लस उसके साथ एनसीईआरटी, इससे बाहर आपका कहीं नहीं आएगा। ठीक है, आपको पता है जो भारतीय संविधान है ये क्या विभिन्न देशों से लिया गया क्या है, बताओ, वहाँ से उधार लिए गए संविधान, वहाँ से क्या किया गया है कि उन देशों से कुछ न कुछ क्या क्या है भारत के संविधान में ऐड किया गया है। ठीक है, तो भारतीय संविधान की अगर हम बात करें तो तत्वों और मूल भावना की दृष्टि से ये क्या है, अद्वितीय है। और सबसे बड़ा क्या है, लिखित संविधान भी क्या है, भारतीय संविधान है। ठीक है, इनकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं, भारतीय संविधान की जो क्या है प्रमुख विशेषताएं हैं, उन सभी के बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं। ठीक है, अगर बात करूं तो जो भारतीय संविधान है इसमें कई तत्व विश्व के विभिन्न संविधानों से क्या लिया गया है, उधार लिया गया है। जो विश्व के संविधान है उससे उधार लेके भारत का एक बहुत बड़ा विशालकाय संविधान इसे बनाया गया है, जिसमें 470 प्लस अनुच्छेद सबसे ज़्यादा। ठीक है, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, तो उन सभी से महत्वपूर्ण जितने भी क्वेश्चन आपके लिए क्या होंगे, एग्जामिनर बनाने की कोशिश करेगा, उन सभी की दृष्टि से हम क्या करेंगे, चर्चा परिचर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम था 1976 का, उसे क्या कहा जाता है, उसे लघु संविधान यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। लघु संविधान किसे कहा जाता है, 42वें संविधान संशोधन 1976 को कहा जाता है। पहला क्वेश्चन। ठीक है, हालांकि केशवानंद भारती मामले 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी थी कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को मिली जो संवैधानिक शक्ति है उसमें संविधान क्या करता है, मूल ढांचे को बदलने की अनुमति नहीं देता है। ठीक है, क्या किया केशवानंद भारती, जो मामला आया 1973 में, उसने क्या बोला कि जो सर्वोच्च न्यायालय है उसने क्या व्यवस्था कर दी, जो अनुच्छेद क्या है 368 है, 368 है, उसके तहत संसद को क्या, संसद को जो मिली संवैधानिक शक्ति होती है वो संविधान के मूल ढांचे को बदलने की अनुमति नहीं देती है। ठीक है, सबसे लंबा लिखित संविधान है, हमने बताया जो भारत का क्या है सबसे बड़ा लंबा लिखित संविधान है। तो इस संविधान को हम क्या करते हैं, संविधान को क्या कर सकते हैं, दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। एक आपका लिखित संविधान, लिखित संविधान किसका, जैसे अमेरिका का संविधान आ जाएगा। एक आपका अलिखित संविधान, अलिखित संविधान की बात करूं तो ब्रिटेन का संविधान आ जाएगा। ठीक है, जो भारत का संविधान है आपको मैंने पहले ही बता दिया, विश्व का सबसे बड़ा क्या है, सबसे लंबा क्या है, ये लिखित संविधान है। भारत का सबसे बड़ा क्या है, लिखित संविधान है। मूल रूप से मतलब कि जब यह बना मूल रूप से, ठीक है, इसमें क्या एक प्रस्तावक 395 अनुच्छेद 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। मूल मतलब जब संविधान का निर्माण हुआ तब संविधान में कितना, एक प्रस्तावक। ठीक है, कितने अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद, भाग कितने थे, 22 भाग थे, अनुसूचियां कितनी थी, 8 अनुसूचियां थी। अगर आज हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में प्रस्तावक तो एक है, लेकिन जो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे वो कितने हो गए, बढ़कर 370 अनुच्छेद हो गए। ठीक है, 470 अनुच्छेद हो गए। कितने, 470 अनुच्छेद हो गए हैं। जो 22 भाग थे वो कितने हो गए, 25 भाग हो गए। 22 भागों का कितना, 25 भाग हो गए हैं। जहां मूल संविधान में कितनी, 8 अनुसूचियां थी, वो बढ़कर कितनी हो गई हैं, 12 अनुसूचियां हो गई है। ठीक है, मूलतः संविधान में पूछेगा एक प्रस्तावक, 395 अनुच्छेद, 22 भाग हो गए, 8 अनुसूचियां हो गई। अब वर्तमान में पूछेगा तो एक प्रस्तावक,
400 प्लस 470 प्लस अनुच्छेद हो गए, 25 भाग हो गए, 12 अनुसूचियां होंगी। ठीक है, अमेरिका का संविधान में पूछेगा तो इसमें कितने अनुच्छेद हैं? इसमें 7 अनुच्छेद हैं। अमेरिका के संविधान में कितने? 7 अनुच्छेद हैं। ठीक है, जो ऑस्ट्रेलियाई संविधान है इसमें कितने? 128 अनुच्छेद हैं। ऑस्ट्रेलियाई संविधान में कितने? 128 अनुच्छेद है। चीनी संविधान में पूछेगा तो कितने अनुच्छेद? 138 अनुच्छेद। ठीक है, चीनी संविधान में कितने? 138 क्या है? अनुच्छेद है। कनाडाई का संविधान पूछेगा तो 147 147 इसमें क्या है? अनुच्छेद है। अगर भारतीय संविधान में पूछेगा तो 470 प्लस इसमें क्या है? अनुच्छेद है। ठीक है, 2019 में राष्ट्रपति के एक आदेश से संविधान में क्या जम्मू और कश्मीर पर लागू क्या था? जो आदेश लागू था उसे 2019 द्वारा यह क्या इसे विशेष दर्जे का क्या कर दिया गया? जो विशेष दर्जा वहां प्राप्त था जम्मू कश्मीर को, वहां से 370 हटा दिया गया। आपको पता है 2019 में जो विशेष दर्जा वहां पर मिला हुआ था वो समाप्त कर दिया गया। उसका अपना अलग संविधान था, वो क्या हो गया? 370 वहां से समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, तो अब हम दूसरी अगर बात करें इसकी विशेषता की, जो भारतीय संविधान की विशेषता है, तो एक तो हमने क्या बताया इसकी विशेषता? भारतीय संविधान क्या है? सबसे लंबा क्या है? लिखित संविधान है। पहली विशेषता सबसे बड़ी क्या है? लंबी हो संविधान है, लंबा हो संविधान है, जिसमें क्या हमने बताए? एक प्रस्तावक मूलतः बताया। ठीक है, कितने बताओ मुझे? मूलतः एक प्रस्तावक बताया था। ठीक है, 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियां, और वर्तमान में एक प्रस्तावक, 470 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां। तो सबसे लंबा यह क्या है? भारतीय संविधान है। अब दूसरा, अगर हम इसकी दूसरी विशेषता की बात करें तो विभिन्न स्रोतों से निहित है ये। ठीक है, हमने बताया जो भारतीय संविधान है, ठीक है, भारतीय संविधान क्या है? विश्व के विभिन्न देशों के संविधान से उधार लिया गया क्या है? संविधान है। किसी न किसी देश से भारतीय संविधान में कुछ लेके इसमें ऐड किया है, जिस कारण यह क्या हो गया? बहुत ही लंबा एवं विस्तृत संविधान हो गया है। तो विभिन्न स्रोतों से निहित हम जानेंगे कि कहाँ से किस देश से क्या क्या लिया गया है। इसी वीडियो में परिचर्चा करेंगे। 2 नंबर आपके बनेंगे, यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। अगर आपने वीडियो पहले से अंतिम तक देख ली तो 2 नंबर आपके कहीं जाने वाले नहीं है। ठीक है, भारत के संविधान ने अधिकतर उपबंध विश्व के कई देशों के संविधान और भारत सरकार अधिनियम 1935 से उठाए हैं। देखो 2 क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, जो भारतीय संविधान है इसने क्या किया? विभिन्न देशों के संविधान का अध्ययन किया। ठीक है, जो भारतीय संविधान को बनाने वाले भारतीय संविधान सभा के लोग थे, उन्होंने क्या किया? विभिन्न देशों के संविधान का अध्ययन किया और हर किसी देश से कुछ न कुछ इन्होंने क्या कर लिया? उधार लिया और भारतीय जो संविधान है उसमें ऐड किया। और उसी के साथ साथ जो क्या है? अधिनियम, ठीक है, 1935 का अधिनियम है, उससे सर्वाधिक चीज़ें यहाँ उठाई गई है। ठीक है, 250 से 300 चीज़ें पूरी हूबहू उठाई गई हैं। ठीक है, और यहाँ क्या कर दी गई है? हमारे संविधान में ऐड कर दी गई है। कहाँ से? 1935 के अधिनियम से। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर जी ने घोषणा की कि भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया। ठीक है, अंबेडकर जी संविधान सभा का शिल्पकार जिन्हें कहा जाता है, इन्होंने क्या घोषणा की? जो भारतीय संविधान है, ठीक है, वो क्या है? विभिन्न देशों के संविधानों का क्या किया गया है? छाना गया है। उससे छान के जो अच्छी चीज़ें क्या कर दी गई हैं, और विभिन्न देशों के संविधान से अच्छी चीज़ें जो थी, जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी, वो यहाँ से क्या किया गया है? उठाया गया है और भारतीय संविधान में क्या कर दिया गया? उन्हें ऐड कर दिया गया। तभी स्टेटमेंट ये घोषणा करते हैं कि भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया। ठीक है, संविधान का अधिकांश ढांचागत हिस्सा भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। संविधान का दार्शनिक भाग मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्रमशः अमेरिका और आयरलैंड से प्रेरित हैं। देखो अब आपके लिए क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, देखो जो हमारा आज जो आपको संविधान आप पढ़ रहे हैं, जो संविधान आप देख रहे हैं, तो उसका जो अधिकांश ढांचागत हिस्सा है वो कहाँ? 1935 के अधिनियम से उठाया गया है। ठीक है, उसी के साथ साथ जो इसका दार्शनिक भाग है मौलिक अधिकार अमेरिका से, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से? आयरलैंड से उठाए गए हैं। ठीक है, भारतीय संविधान में राजनीतिक भाग कैबिनेट सरकार का सिद्धांत और कार्यपालिका और विधायिका के संबंध का अधिकार
संविधान से हिस्सा कहाँ से लिया गया है, ये ब्रिटेन के संविधान से उठाया गया है। ठीक है, जो क्या है, जो राजनीतिक भाग है, कैबिनेट सरकार का सिद्धांत है, कार्यपालिका और विधायिका के क्या है संबंध हैं, ये कहाँ से उठाए गए हैं, ये ब्रिटेन से उठाया गया है। कहाँ से, ब्रिटेन से उठाया गया है। ठीक है, आइए अब हमने बताया कि जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान हमने क्या बोला कि विभिन्न देशों से इसमें कुछ न कुछ लिया गया है। ठीक है, कुछ न कुछ विभिन्न देशों का क्या किया, विभिन्न देशों के संविधान का अध्ययन किया। भारतीय संविधान सभा के जो क्या थे, लोग थे, ठीक है, जो उसके क्या थे, उसके कार्यकारी उसमें जो सदस्य थे, उन्होंने क्या किया, जो विभिन्न देशों के संविधान था उसका अध्ययन किया। उसके बाद हर देश से कुछ न कुछ इसने क्या किया, अच्छी चीज़ें उठाई और भारतीय संविधान में ऐड किया। ठीक है, उसी के साथ साथ मैंने बताया कि जो भारत सरकार अधिनियम था 1935 का, ठीक है, 1935 का जो क्या था, भारत सरकार अधिनियम था, उससे भी इसने सबसे ज़्यादा सर्वाधिक चीज़ें क्या की, इसने वहाँ से भी इसने उठाई हुई हैं और भारतीय संविधान में ऐड की हैं। उसमें से मुख्य चीज़ अगर हम बात करें 1935 से क्या क्या उठाया, इसने संघीय तंत्र को उठाया। ठीक है, संघीय तंत्र को उठाया और वर्तमान का जो संविधान है उसमें ऐड किया। ठीक है, राज्यपाल का कार्यकाल 1935 का अधिनियम के ही तहत था। ठीक है, न्यायपालिका हो गया, लोक सेवा आयोग हो गया, आपातकालीन उपबंध हो गया, प्रशासनिक विवरण हो गया। इतना आपके लिए महत्व है, ये 1935 के संविधान से उठाए गए हैं। ठीक है, अब हमने बताया कि विभिन्न देशों की अगर बात करूं तो सबसे पहले आपके लिए आता है संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। ठीक है, इसने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से क्या क्या उठाया, मूल अधिकार किस देश से लिया गया है, तो अमेरिका से। ठीक है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहाँ के संविधान से उठाया, इसने अमेरिका के। ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत अमेरिका के सिद्धांत से इसने उधार लिया। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान में था, भारत ने अपने संविधान में ऐड कर दिया, वहां से उधार लिया इसने। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना कहाँ, अमेरिका के संविधान में था, इसने क्या किया, भारतीय संविधान में भी उन्होंने क्या किया, वहीं से इसे ग्रहण किया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल कौन सा होता है, बताइए मुझे, आर्टिकल बताएंगे कि राष्ट्रपति पर किस आर्टिकल के तहत महाभियोग लगाया जाता है। फटाफट मेरे साथ एक्टिविटी करेंगे। ठीक है, प्रोवर्जन बनना है तो एक्टिविटी आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, मूल अधिकार आपसे पूछ लेता है। ठीक है, आपसे न्यायिक पुनरावलोकन पूछ लेगा। ठीक है, राष्ट्रपति पर क्या महाभियोग पूछ लेगा, उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से उठाया गया है, तो ये सब अमेरिका के संविधान से उठाया गया है। ठीक है, अब देखो जो भारतीय संविधान है उसने कनाडा के संविधान से क्या क्या उठाया, तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था किसके संविधान से उठाया, किस देश के संविधान से उठाया, कनाडा के संविधान से उठाया। ठीक है, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना कहाँ से उठाया, कनाडा के संविधान से उठाया। ठीक है, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति कहाँ के संविधान से लिया गया है, कनाडा के संविधान से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय किसके संविधान से उठाया गया है, कनाडा के संविधान से उठाया गया। ठीक है, जर्मनी के वीमर संविधान से इसने क्या क्या उठाया, जो आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का स्थान होता है। ठीक है, आपातकाल के दौरान क्या होता है, मूल अधिकार को क्या होता है, स्थान होता है। कितने मूल अधिकार है, आपने बताया 6 मूल अधिकार है और मूलतः कितने थे, 7 थे। ठीक है, संपत्ति का हटा के कितने हो गए, 6 मूल अधिकार आपके हो जाते हैं। तो आपातकाल के दौरान जो मूल अधिकारों का स्थान है वो कहाँ से उठाया, इसने जर्मनी के वीमर संविधान से उठाया था। ठीक है, फ्रांस का संविधान से इसने क्या उठाया है, बहुत बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान ने किस देश के संविधान से प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श को इसने क्या किया, वहां से ग्रहण किया। तो कहाँ से, फ्रांस के संविधान से क्या उठाता है, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श कहाँ से, फ्रांस का संविधान से उठाता है। उसी के साथ क्या, गणतंत्रात्मक। ठीक है, गणतंत्रात्मक क्या, ये कहाँ से उठाया, इसने फ्रांस के संविधान से उठाया। ठीक है, अब देखो भारतीय संविधान ने ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया इसने उधार, तो बता देता हूँ। जो संसदीय शासन व्यवस्था है, ठीक है, विधि का शासन हो गया, विधायी प्रक्रिया हो गया, एकल नागरिकता, इंपोर्टेंट है, आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान ने किस देश के संविधान से क्या उठाया, एकल नागरिकता का प्रावधान उठाया, या पूछेगा क्या, विधि का शासन उठाया, या विधायी प्रक्रिया हो गया, संसदीय शासन हो गया। ठीक है, मंत्रिमंडल प्रणाली हो गया, परमाधिकार लेख या संसदीय विशेषाधिकार हो गया,
तथा द्विसदनवाद ये कहाँ से उठाया गया है? सब ब्रिटेन के संविधान से उठाया गया है। ठीक है, संसदीय शासन आपको याद रखना है, विधायी प्रक्रिया हो गया, एकल नागरिकता हो गया और मंत्रिमंडल प्रणाली, ये सब कहाँ से? ब्रिटेन के संविधान से उठाया गया है, वहाँ से उधार लिया गया है या वहाँ से ग्रहण किया गया है, ऐसा आप कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आयरलैंड के संविधान से इसने क्या क्या ग्रहण किया? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, कहाँ से लिया? ठीक है, देखो आयरलैंड के संविधान में क्या थे? राज्य के नीति निर्देशक तत्व थे, राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति था, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन था। तो भारतीय संविधान को क्या लगा? भारतीय संविधान सभा के लोगों को ये चीज़ें यहाँ से इसने क्या कर ली? अच्छी लगी, तो इसने कहाँ? आयरलैंड के संविधान से उठाया और हमारे संविधान में क्या कर दिया? उनका डमी कर दिया, नकल कर दिया, हमारे संविधान में उन्हें रख दिया। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व पूछेगा या राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति पूछेगा या राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन पूछेगा, तो कहाँ से? आयरलैंड के सिद्धांत से ये क्या किए गए हैं? ग्रहण किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया के संविधान से इसने क्या क्या उठाया? इंपोर्टेंट है समवर्ती सूची। ठीक है, समवर्ती सूची। ठीक है, शिक्षा किसका विषय है? आपने बोला शिक्षा किसका विषय है? आपने बोला समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती मतलब इस पे राज्य भी और केंद्र भी, राज्य और केंद्र दोनों इसमें क्या कर सकती हैं? कानून बना सकती है समवर्ती सूची में। ठीक है, समवर्ती, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ठीक है, तो समवर्ती सूची कहाँ से उठाया गया है? पूछ लेगा, इंपोर्टेंट है। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से उठाया गया है। ठीक है, व्यापार, वाणिज्य और समागमन की स्वतंत्रता। ठीक है, और पसंद के दोनों सदनों को संयुक्त बैठक। ठीक है, संसद के, ठीक है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से उठाया गया है, इंपोर्टेंट है। ठीक है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान ने किस देश के संविधान से समवर्ती सूची को ग्रहण किया है? तो आपने बोला कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया गया है। ठीक है, व्यापार, वाणिज्य और क्या? समागमन की स्वतंत्रता हो गया। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कहाँ से उठाया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ये ग्रहण किया गया है। ठीक है, सोवियत संघ जिसे क्या बोलते हैं? पूर्ववर्ती का संविधान बोलते हैं, यहाँ से इसने क्या उठाया? मूल कर्तव्य उठाया। ठीक है, मूल कर्तव्य उठाया, प्रस्तावना में न्याय हो गया। ठीक है, न्याय कैसा? सारा। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? सारा, सा आ रा। तो तीन प्रकार के न्याय। ठीक है, जो तीन प्रकार के न्याय है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, सारा। ठीक है, आप सारा करके याद रखेंगे, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय कहाँ से? सोवियत संघ के संविधान से उठाया गया है। मूल कर्तव्य कहाँ से? ये सोवियत संघ से उठाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से इसने क्या क्या लिया? संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, स्टार लगा लेना, इंपोर्टेंट है, आपसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान ने किस देश के संविधान से क्या किया? संशोधन की प्रक्रिया। ठीक है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया ग्रहण की, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। ठीक है, भाग कौन सा है? आपने बोला भाग 20 है। ठीक है, भाग 20। अनुच्छेद आपने बोला 368 हो गया, भाग 20 हो गया, कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। उसी के साथ राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है जापान के संविधान ने इससे क्या उठाया? इसने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, विधि मतलब कानून द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है वो कहाँ से उठाया? जापान के संविधान से इसने ग्रहण किया। ठीक है, तो ये क्या था कि जो भारतीय संविधान है ये क्या है? विभिन्न स्रोतों का क्या है? विभिन्न देशों से उधार लिया गया है। हमने बताया कहाँ कहाँ से इसने उधार लिया था, हमने आपको बता दिया है। ठीक है, कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया। ठीक है, हमने बताया जापान हो गया, दक्षिण अफ्रीका हो गया, आयरलैंड हो गया। ठीक है, तो विभिन्न देशों से इसने कुछ न कुछ उठा के क्या किया है? भारत का सबसे लंबा संविधान इसने बना दिया। ठीक है, इसकी तीसरी विशेषता क्या है? नम्यता एवं अनम्यता का संविधान है ये। नम्यता मतलब क्या होता है? बताओ मुझे। संविधान को नम्यता एवं अनम्यता का संविधान में वर्गीकृत क्या किया जा सकता है? इसे बांटा जा सकता है। कठोर या अनम्य संविधान उसे माना जाता है जिसमें संशोधन करने के लिए विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता हो। ठीक है, देखो क्या बोला हमने बताया कि कठोर या अनम्य संविधान किसे माना जाएगा? जिसमें संशोधन करने के लिए क्या किया जाएगा? विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल के लिए अमेरिका का संविधान। ठीक है, और नम्य संविधान क्या होगा? नम्य संविधान वह कहलाता है
जिसमें संशोधन की प्रक्रिया वही हो जैसे कि आम कानूनों के निर्माण की होती है। एग्जाम्पल अगर लें तो उसमें क्या ब्रिटेन का संविधान आपका आ जाता है। ठीक है, भारत की अगर हम बात करें तो भारत का संविधान न तो लचीला है और न ही क्या है कठोर है, ये दोनों का क्या है मिश्रित रूप है। जो भारतीय संविधान है ये दोनों का क्या है मिश्रित रूप है। ठीक है, अनुच्छेद 368 में दो तरह के संशोधन का प्रावधान है। ठीक है, जो आर्टिकल क्या है 368 है उसमें दो तरह के संशोधन का प्रावधान है। हमने बताया संविधान में संशोधन भाग 20 दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है 368 अनुच्छेद। ठीक है, तो पहला जो क्या है इसमें संशोधन की जो प्रक्रिया है वो क्या है, कुछ उपबंधों को संसद में विशेष बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत और प्रत्येक सदन में कुल सदस्यों की संख्या द्वारा इसे क्या पास किया जाना चाहिए। सेकंड है, कुछ अन्य प्रावधानों को संसद के क्या विशेष बहुमत और कुल राज्यों के आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन से ही इसमें क्या किया जा सकता है संशोधित किया जाता है। ठीक है, अनम्यता और अनम्यता का संविधान आप समझ गए। नेक्स्ट है एकात्मकता और झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। ठीक है, जो तीसरी इसकी विशेषता है एकात्मकता है, इसमें क्या है एकात्मकता है, उसके साथ झुकाव है, उसके साथ क्या है इसमें संघीय व्यवस्था है। ठीक है, संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, जबकि क्या दूसरी अनुच्छेद में दूसरा जो अनुच्छेद है उसमें क्या किया गया है भारत के लिए क्या है राज्यों का संघ के रूप में इंडिया दैट इज ए भारत इज शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट का क्या किया गया है प्रयोग किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट इसकी विशेषता है सरकार का संघीय रूप। ठीक है, या संसदीय रूप, सरकार का संसदीय रूप के बारे में इसमें कहा गया है। इसकी विशेषता है भारतीय संविधान ने अमेरिका की क्या अध्यक्षीय प्रणाली को के बजाय क्या ब्रिटेन के संसदीय तंत्र को अपनाया है। ठीक है, अमेरिका में कैसा जो अध्यक्षीय प्रणाली है उसे अमेरिका ने अपनाया है, जिसे भारत ने नहीं अपनाया। भारत ने क्या जो ब्रिटेन का क्या है संसदीय प्रणाली है उसे इसने अपनाया है। संसदीय क्या होता है, संसदीय व्यवस्था में विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय व सहयोग का सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, जो संसदीय व्यवस्था है इसमें क्या होता है, इसमें विधायिका और कार्यपालिका के मध्य क्या होता है समन्वय और सहयोग के सिद्धांत पे यह कार्य करता है। जबकि अध्यक्षीय प्रणाली की बात करूं तो इसमें क्या होता है शक्तियों का विभाजन के सिद्धांत पर ये आधारित है। ठीक है, समझ के अध्यक्षीय प्रणाली और संसदीय प्रणाली क्या है। तो भारत ने ब्रिटेन में जो क्या था संसदीय प्रणाली था उसे इसने ग्रहण किया है। ठीक है, भारत में संसदीय प्रणाली की क्या विशेषताएं हैं, विशेषताओं की बात करूं तो वास्तविक व नाम मात्र की कार्यपालिकाओं की उपस्थिति। ठीक है, बहुमत वाले दल की सत्ता होती है, विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही होती है, विधायिका में मंत्रियों की क्या क्या होती है सदस्यता होती है, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व होता है, निचले सदन का क्या होता है विघटन अथवा निचले सदन मतलब लोकसभा अथवा विधानसभा। ठीक है, इतना समझ गए हम। जो भारतीय संविधान की नेक्स्ट विशेषता है वो है संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता का क्या है समन्वय है। जो भारतीय संविधान है ये क्या है संसदीय है, संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में क्या है समन्वय स्थापित करता है। संसद की संप्रभुता का नियम ब्रिटिश संसद से जुड़ा है। कहाँ से जुड़ा है, ब्रिटिश संसद से जुड़ा हुआ है। जो संसद की क्या है संप्रभुता का नियम है ब्रिटिश संसद से जुड़ा हुआ है। जबकि न्यायपालिका की सर्वोच्चता का सिद्धांत कहाँ से जुड़ा हुआ है, अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका। एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका इसकी क्या है भारतीय संविधान की नेक्स्ट विशेषता है। भारतीय संविधान एक ऐसी न्यायपालिका की स्थापना करता है जो अपने आप में एकीकृत होने के साथ साथ क्या होती है स्वतंत्र होती है। देखो सबसे बड़ी इसकी विशेषता क्या है, भारतीय न्यायपालिका क्या है स्वतंत्र है। ठीक है, एकीकृत है और अपने आप में क्या है स्वतंत्र है। ठीक है, अपने आप में क्या है स्वतंत्र है, इसके ऊपर किसी का दबाव नहीं है, ये स्वतंत्र रूप से क्या करती है कार्य करती है। ठीक है, नेक्स्ट जो इसकी विशेषता है वो है मौलिक क्या है मौलिक अधिकार है। ठीक है, हमने बताया मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, आप मुझे बताएंगे मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है। आपने बोला सर अमेरिका से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो आपने बोला कहाँ से आयरलैंड से। तो मौलिक अधिकार कहाँ से अमेरिका से लिया गया हुआ है। संविधान के भाग 3 में कितने 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन है। ठीक है, मूलतः कितने थे, मूलतः 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन जो
सातवां मौलिक अधिकार था, संपत्ति का जो अधिकार था, ठीक है, आर्टिकल 31 में, ठीक है, उसे क्या किया, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के जरिए क्या कर दिया गया, मौलिक अधिकार से इसे हटा दिया गया और संविधान के भाग कितने में 12 के अनुच्छेद 300 क के तहत इसे क्या कर दिया गया, एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब कितने मौलिक अधिकार, 6 मौलिक अधिकार। पहला आपने बोला समता का अधिकार, अनुच्छेद कितने से कितने तक, अनुच्छेद 14 से 18 तक, ठीक है। दूसरा आपका जो क्या है मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, अनुच्छेद 19 से 22 तक, ठीक है। तीसरा जो मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, 23 से 24 तक, ठीक है। और आपका जो चौथा जो मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25 से 28 तक। पांचवा जो मौलिक अधिकार है सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30 तक है। और हमने बताया 31 तो जो आपका संपत्ति का अधिकार था उसे हटा दिया गया, कब, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, जिसे कहा भाग 12 में अनुच्छेद 300 क में एक कानूनी अधिकार बना दिया गया, ठीक है। छठा जो आपका क्या है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है 32, अनुच्छेद 32 में, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने क्या बोला, संविधान सभा की आत्मा या हृदय कहा है। हम मौलिक अधिकारों के बारे में अलग से वीडियो लाएंगे जिसमें 6 मौलिक अधिकारों के बारे में हम क्या करेंगे, परिचर्चा करेंगे। मौलिक अधिकारों का हनन हुआ तो वह सीधे कहाँ सर्वोच्च न्यायालय की क्या कर सकता है, शरण ले सकता है अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, कहाँ वो सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। और बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब क्या होता है, शरीर को प्रस्तुत करता है। परमादेश मतलब आदेश देता है, ठीक है। प्रतिषेध मतलब रोकता है, ठीक है। अधिकार पिछा व उत्प्रेक्षण जैसे अभिलेख या रिट जारी कर क्या कर सकता है, अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सकता है, ठीक है। मौलिक अधिकार समझ के भारतीय संविधान की विशेषता है। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, आपके सिलेबस में है। हम राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को अलग से परिचर्चा भी करेंगे, ठीक है। इसमें नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के चौथे भाग में वर्णित हैं। इन्हें मोटे तौर पर 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है, सामाजिक, गांधीवादी तथा उदार बौद्धिक, ठीक है। जो मिनर्वा मिल्स मामला 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा था कि भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों की क्या संतुलन में रखी गई थी, ठीक है। 1980 में देखो क्या मिनर्वा मिल्स मामला आता है, उसमें क्या सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा, जो भारतीय संविधान है उसकी नींव मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के संतुलन में रखा गया है, ठीक है। अब जानते हैं मौलिक कर्तव्य, ठीक है। मौलिक कर्तव्य इंपोर्टेंट है, मौलिक कर्तव्य के बारे में हम क्या कर लेते हैं, परिचर्चा कर लेते हैं। वहीं अगर हम बात करें मौलिक कर्तव्यों को तो किसके द्वारा, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 के 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से क्या आंतरिक आपातकाल जब 1975-76 के दौरान शामिल किया गया था। देखो आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से मौलिक कर्तव्यों को किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया था, तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे, कब, 1976 में 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से, जब आंतरिक आपातकाल चल रहा था 1975 से 77 के दौरान इन्हें जोड़ा गया था। वहीं 2002 में क्या 86वें संविधान संशोधन ने एक और मौलिक कर्तव्य को क्या कर दिया, ऐड किया था, ठीक है। संविधान के 4A भाग में मौलिक कर्तव्यों का जिक्र किया गया है। किस में आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का जिक्र किया गया है, तो संविधान के 4A भाग में मौलिक कर्तव्यों का जिक्र किया गया है, जिसमें केवल एक अनुच्छेद 51 को, इसमें जो भाग 4 है इसमें एक ही अनुच्छेद है 51 को क्या किया गया है, इसमें शामिल किया गया है। जो प्रत्येक भारतीय का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का राष्ट्रध्वज हो गया, ठीक है, जो हमारा झंडा है, राष्ट्रगान हो गया, जो हमारा जनगण मन अधिनायक है, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा रचित, ठीक है, उसका आदर करेगा और राष्ट्र की संप्रभुता, एकता और अखंडता की क्या करेगा, रक्षा करेगा। भाग 4A में, ठीक है, केवल एक ही अनुच्छेद है 51 को, जिसके तहत क्या भारतीय का, प्रत्येक भारतीय का क्या कर्तव्य होगा, वह संविधान का क्या करेगा, बताओ, संविधान का क्या करेगा, सम्मान करेगा, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का क्या करेगा, आदर करेगा, और राष्ट्र की संप्रभुता, एकता और अखंडता क्या
का क्या करेगा, प्रत्येक भारतीय रक्षा करेगा। नेक्स्ट इसकी विशेषता क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ये क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा क्या, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। इंपोर्टेंट है, आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा किस वर्ष संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा क्या, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, इसलिए बोलते कि भारतीय क्या एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ठीक है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ठीक है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार मतलब कि प्रत्येक 18 वर्ष पूर्ण कर चुका हुआ जो क्या है, बालक है, व्यक्ति है, उसे क्या है, यहाँ मत देने का अधिकार है। ठीक है, वर्ष 1989 में 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा मतदान करने की उम्र क्या, 21 वर्ष से घटाकर क्या कर दी, 18 वर्ष कर देगी। ठीक है, 1989 से पहले क्या थी, 21 वर्ष थी। ठीक है, मतदान करने की उम्र कितनी, 21 ईयर्स थी। लेकिन कब बताओ आपको, एक जो 61वां संविधान संशोधन होता है कब होता है, बताओ मुझे। संशोधन अधिनियम 1988 होता है, उसके द्वारा क्या कर दिया जाता है, जो 21 वर्ष था उसे घटाकर कितना, जो 18 वर्ष, प्रत्येक 18 वर्ष पूर्ण किया हुआ व्यक्ति क्या कर सकता है, मतदान दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इसकी क्या है, विशेषता है स्वतंत्र निकाय है। और उसके बाद क्या है, एकल नागरिकता। कहाँ से लिया गया था आप मुझे बताना। जो भारतीय संविधान है ये क्या है, फेडरल है। ये क्या है, फेडरल संविधान है। और दो लक्षण एकल व संघीय का प्रतिनिधित्व करती है। भारतीय संविधान दो लक्षण एकल भी, संघीय क्या 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 करती है, प्रतिनिधित्व करती है। एकल नागरिकता का प्रावधान अर्थात भारतीय संविधान, मतलब एकल नागरिकता का प्रावधान बोलेगा तो भारतीय संविधान मतलब कि यहाँ देश की नागरिकता है। एकल नागरिकता मतलब भारत में केवल देश की नागरिकता है। ठीक है, दोहरी नागरिकता का प्रावधान तो अमेरिका का संविधान। दोहरी नागरिक मतलब कि देश का भी क्या हो गया, उसे नागरिकता प्राप्त होगी और उस राज्य का भी होगा। जैसे मैं आपको बताऊं कि मैं कहाँ, मैं भारत देश के उत्तराखंड में हूँ, तो मुझे भारतीय ही क्या है, भारतीय नागरिकता है, उत्तराखंड की नहीं है। ठीक है, अमेरिका में क्या है, जैसे अमेरिका है और उसका कोई राज्य है तो उसमें क्या होगा, दोनों जगहों की से नागरिकता प्राप्त होती है। ठीक है, अगर मुझे भारत का हूँ तो भारतीय नागरिकता और उत्तराखंड का हूँ तो उत्तराखंड राज्य की नागरिकता। अगर ये दोनों होती तो मेरे उसमें क्या आती, दोहरी नागरिकता आती। लेकिन मुझे क्या, मैं उत्तराखंड से हूँ, भारतीय हूँ, लेकिन मुझे क्या भारत की नागरिकता है, उत्तराखंड की किसी को यहाँ राज्य की नागरिकता नहीं है, केवल देश की नागरिकता है भारत को। ठीक है, अमेरिका में देश और राज्य दोनों की क्या मिलती है, नागरिकता मिलती है। ठीक है, अंतिम स्लाइड है आपातकालीन उपबंध की प्रावधानों की बात करूं तो संविधान में 3 प्रकार के आपातकालीन की क्या की गई है, विवेचना की है। आपातकाल की क्या की गई है, विवेचना की है। ठीक है, सबसे पहली बात को तो अनुच्छेद 352 में क्या होता है, राष्ट्रीय आपातकाल की अगर घोषणा होती है तो 352 के अनुसार युद्ध हो जाए, आक्रमण हो जाए या सशस्त्र विद्रोह हो जाए या राष्ट्रीय अशांति की क्या हो जाए, व्यवस्था हो जाए, तो आपातकालीन व्यवस्था लागू कर दी जाती है। ठीक है, अनुच्छेद 356 के तहत क्या होता है, संवैधानिक तंत्र की असफलता पर क्या, अनुच्छेद 356 क्या कर दिया जाता है, लागू कर दिया जाता है, आपातकाल की स्थिति आ जाती है, आपातकालीन स्थिति देश में उभरती है। ठीक है, नेक्स्ट है 360 के तहत अगर बात करें तो भारत में वित्तीय स्थिरता या अशांति का संकट पैदा हो जाए तो अनुच्छेद 360 लागू हो जाता है, जो क्या वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है। ठीक है, आपातकाल के दौरान देश की पूरी सत्ता केंद्र सरकार के हाथों में चला जाती है। ठीक है, जो आपातकाल है उसमें पूरी शक्ति क्या चली जाती है, केंद्र सरकार के पास चली जाती है और राज्य केंद्र के नियंत्रण में चली जाता है। राज्य किसके अंदर का काम करेगा, केंद्र के अंतर्गत कार्य करेगा। पूरी शक्ति किसके पास है, केंद्र के पास है। ठीक है, और वही बात को तो इससे संविधान में संशोधन किए बगैर देश का ढांचा क्या, संघीय से एकात्मक हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपकी अंतिम स्लाइड है, अंतिम आपका पॉइंट है त्रिस्तरीय सरकार। ठीक है, यहाँ की जो नेक्स्ट विशेषता है भारतीय संविधान की क्या है, त्रिस्तरीय सरकार है। वर्ष 1992 में 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन में 3 स्तरीय सरकार का प्रावधान किया गया, जो विश्व के किसी और संविधान में नहीं है। तो हमने ये क्या पढ़ा, भारतीय संविधान की हमने मुख्य विशेषताएं पढ़ी, जिसमें हमने क्या पढ़ा, त्रिस्तरीय सरकार पढ़ा। ठीक है, हमने क्या पढ़ा, आपातकालीन प्रावधान पढ़े, हमने एकल नागरिकता पढ़ा, स्वतंत्र निकाय पढ़ा। ठीक है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पढ़ा,
एक धर्मनिरपेक्ष राज्य भारतीय संविधान, ठीक है। मौलिक कर्तव्य हो गए, मौलिक अधिकार हो गए, मूल कर्तव्य हो गए, नीति निर्देशक सिद्धांत हमने चर्चा की, ठीक है। उसी के साथ साथ हमने क्या पढ़ा, हमने एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका, ठीक है, संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता क्या का समन्वय हो गया, ठीक है। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा सरकार का संघीय रूप, ठीक है, और एकात्मक और की ओर झुकाव और संघीय व्यवस्था हो गई। ये सब क्या है, हमारे भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं। आपके प्रवक्ता संवर्ग के सिलेबस में दिया गया है भारतीय जो संविधान है उसकी प्रमुख विशेषताएं, तो इससे बाहर नहीं आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा करेंगे। 6 मौलिक अधिकारों को क्या व्याख्यात्मक रूप में चर्चा करेंगे। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप अभी अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा की क्लास को क्या कर सकते हो, संलग्न कर सकते हो। वीडियो उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जहां संसाधनों के अभाव है। बाकी इस वीडियो की पीडीएफ आपको यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल हो जाएगी। आप वहां से क्या कर सकते हो, निःशुल्क क्या कर सकते हो, इसे डाउनलोड कर सकते हो। इस वीडियो के रिव्यू पर आपके लिए नेक्स्ट वीडियो हम जल्द लेके आएंगे। आपको यहाँ से बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पूरा लक्ष्मीकांत का निचोड़ मैंने आपको दिया हुआ है। महत्वपूर्ण सेशन है, आज ही जुड़ना है और अपने सपनों को क्या करना है, साकार करना है। इस वर्ष अपने आगे क्या लगाना है, मास्टर जी तो लगाना है। थैंक यू सो मच।